नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का आज के शानदार सेशन में। गाइस, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी की, रेलवे एनटीपीसी की, रेलवे एएलपी एग्जाम की, सीजीएल की बात कर लूं, सीएचएसएल की बात कर लूं, सीपीयू के एग्जाम की बात कर लूं, हर एग्जाम में प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन आजकल देखने को मिल ही रहा है। यहां से आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। छोटी सी वीडियो में आपको प्राइम नंबर से जुड़ी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन शर्त है आप इसे अंत तक सुनिएगा। तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभी अभाज्य संख्या से जुड़ी हुई सारी बातें आइए स्लाइड्स टू स्लाइड चलते रहते हैं और इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, तो हाँ जी, इस सेशन का नाम है वन शॉट प्राइम नंबर्स बाय गोपिका खुराना। मैं आपकी एजुकेटर गोपिका खुराना। तो आइए जरा बात करते हैं। पहली स्लाइड आप लोगों को सारी की सारी बातें बताएगी रिगार्डिंग प्राइम नंबर्स। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा और अच्छे अच्छे फैक्ट्स को समझते जाइएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़े तो देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्याओं को गिना जाता है प्राइम नंबर एक से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा। वो प्राकृतिक संख्याएं जो एक से बड़ी ही होंगी, यानी कि सबसे पहला पॉइंट, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यानी प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन वो एक से बड़ी होती हैं। अब कौन सी होती हैं, क्या सारी होती है? नहीं, सारी नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर बने। कौन से दो फैक्टर? वो खुद और वन। यानी कि अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो ये नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने पहाड़े पे जाए या एक के पहाड़े पे जाए, उन्हें ही हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है। इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो आपको सिर्फ या तो एक के पहाड़े पे आता हुआ दिखेगा या 2 के पहाड़े पे। पहाड़े का मतलब इंग्लिश में टेबल्स पे। 2 सिर्फ 1 की टेबल पे आता है या फिर 2 की ही टेबल पे दिखता है। ऐसे सारे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स की टेबल पे देखने को मिले या जिनके 2 ही फैक्टर्स हो, जिसे बोला जाता है फैक्टर्स, वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। और याद रखिएगा, मैं फिर से बता देती हूं, हमेशा नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर किसी भी 2 सिमिलर नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट नहीं हो सकते। कहने का क्या मतलब है, हिंदी भाषा में बोलना चाहता है कि कोई भी स्क्वायर वाला नंबर एक प्राइम नंबर नहीं होता। ऐसा इस तरह से भी हो सकता है, जैसे एक 36 है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, परंतु 36 एक प्राइम नंबर नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक वर्ग तो है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? इस ऊपर वाली बात से भी जोड़ के समझ सकते हैं कि 36 तो है, उसके तो फैक्टर 2 से ज्यादा बन गए। क्यों? 36 तो 36 के टेबल पे भी चला जाएगा, 6 की टेबल पे भी चला जाएगा, 1 की टेबल पे भी चला जाएगा। तो अगर फैक्टर्स 2 से बढ़ गए तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इससे आपको पहचान करने में आसानी होगी। कोई भी स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में होता हुआ देखेंगे, या तो वो 6n+1 होगा या वो 6n-1 होगा। लेकिन ये गिनती आप 2, 3 के बाद शुरू करना। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 प्राइम नंबर है, 2 और 3, उनके बाद सोचना शुरू करना है। 2 और 3 तो है ही प्राइम नंबर, उसके बाद इस कंडीशन को सोचना कि कोई भी प्राइम नंबर हमेशा आपको ऐसी फॉर्म में नजर आएगा, या तो 6n+1 या 6n-1। लेकिन इसको गलत तरीके से मत समझ लेना। इसका यह कदापि मतलब नहीं है कि हर वो नंबर जो ऐसी फॉर्म में होता है वो प्राइम नंबर होता है। नहीं, ये बात नहीं कहना चाह रही मैं एग्जांपल देती हूं। जैसे 25 है, 25 एक नंबर है और 25 असल में ऐसी फॉर्म में भी है। अगर आप 6 को 4 से गुना करके एक जोड़ते हैं तो 25 बनता है, लेकिन 25 तो एक स्क्वायर है। अभी मैंने बोला था कि प्राइम नंबर तो स्क्वायर हो नहीं सकते। मैं ये कहना चाह रही हूं कि प्राइम नंबर हुआ तो ऐसी फॉर्म में होगा ही होगा, लेकिन हर ऐसी फॉर्म वाला प्राइम नंबर हो ऐसा नहीं। एग्जाम्पल के लिए 37 एक प्राइम नंबर है। 6 गुणा 6 + 1, यानी कि मैंने 6 × n+1 की फॉर्म में दिखा दिया, प्राइम नंबर है। लेकिन 25 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब प्राइम नंबर होगा तो ऐसा लिखा जा सकता है, या तो 6n+1 या 6n-1, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि हर ऐसा नंबर प्राइम ही होता है। दिमाग में बैठ गई बात? ठीक है,
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं और बातें जानते हैं। अभी आगे इसका यूज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको समझा दूंगी। आगे सुनिए, किसी भी प्राइम नंबर का एंड 0 पर नहीं होता, ठीक है। ये सारी बातें वैसे इनबिल्ट है, ठीक है। प्राइम नंबर का एंड 0 पे नहीं हो सकता क्योंकि जैसे 10 है, फैक्टर्स ज्यादा होने लग जाते हैं 2 से। प्राइम नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होता, माइंड में बिठा लीजिए। प्राइम नंबर के एंड में कभी भी 5 नहीं आता, वो दिखेगा। किसी भी प्राइम नंबर के अंत पे आपको 5 आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे किसी नंबर के पीछे 5 रखोगे वो तो 5 से भी डिवाइड हो गया और वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर है 35, 25, इन सब के तो फैक्टर्स ही 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये प्राइम नंबर नहीं होते। हाँ, लेकिन 5 एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन किसी के अंत पे 5 आ जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। आगे चलते हैं। दुनिया का एकमात्र प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 है। इस पे सवाल आते हैं पेपर में, ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। एकमात्र इवन प्राइम नंबर, सम संख्या होने के बावजूद भी प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, यानी कि बाकी सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के, वो सारे विषम संख्याएं होते हैं। एक को कभी भी कंसीडर मत करना, मैं पहले ही बता चुकी हूं प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, वो मैं बात आपको बता चुकी हूं। सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद आगे चल लेते हैं, ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर की जजमेंट का एक बढ़िया तरीका दिया है, ठीक है। अगर प्राइम नंबर है तो 6n+1 या 6n-1 होगा। तो अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स की पहचान करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं बाकी कुछ नहीं लिख रही, मैं सिर्फ 6 के मल्टीपल लिख रही हूं। ध्यान से देखिएगा, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 6 के गुणन लिख रहे हैं, 6 का पहाड़ा लिख दिया, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ऐसे करके 100 तक जितने नंबर तक मैं रुक पा रही थी मैं रुक गई। अब मैंने क्या किया, देखिए, मैंने यहां पे 6 में से 1 कम किया, यानी 6 1 कम 1 -1, 6 1 कम 1 +1, मतलब मैंने यहां 5 लिख दिया, यहां 7 लिख दिया। अब आप बस ये सोचिए 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, हाँ है, ठीक है। तो आपको किसी भी रेंज में प्राइम नंबर ढूंढना हो ना तो आप 6 के गुणन रखना, अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगी आपको, ठीक है। फिर मैंने 12 में से 1 कम कर दिया, 11, 11 भी एक प्राइम नंबर होता है, 13 भी होता है। अब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे 18 में से 1 कम किया, 17 भी प्राइम नंबर, 19 भी है। 24 में 1 कम किया, 23 प्राइम नंबर है, 25 नहीं है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि सारे के सारे होते ही होते हैं, लेकिन अगर है तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। 29 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, 35 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 35 के पीछे 5 आ गया। 37 प्राइम नंबर है, 41 भी है, 43 भी है, ठीक है। 47 है, 49 नहीं, 49 तो एक परफेक्ट वर्ग है। 53 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 55 प्राइम नंबर नहीं है। 59 भी है, 61 भी है, 65 नहीं है, 67 है, ठीक है। 71 और 73 दोनों प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं, ठीक है। 77 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 के पहाड़े पे आ गया ना, ठीक है। तो 79 क्या है, ठीक है, 79 एक प्राइम नंबर है। 83 भी है, 85 नहीं है, 95 नहीं है और 97 है। 97 के बारे में एक बात और बता दूं, बिल्कुल ध्यान रखना, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम संख्या है। इस पे भी सीधा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिखाऊंगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ा प्राइम नंबर यही होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है भाई। समझ गए आप लोग? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप स्लाइड को फिर से देखना चाहते हैं बेझिझक होकर देखिए, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? आगे चल सकते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम पे मेरी फोटो को क्लिक करके डिस्कशन ग्रुप से आप पीडीएफ पिक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए जरा चलते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं प्राइम नंबर से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दूंगी इस वीडियो में। प्राइम नंबर को चेक करने की एक और अच्छी तरीका बताती हूं। आपको कोई नंबर को चेक करना है प्राइम है या नहीं है, आप उसके नजदीकी स्क्वायर सोचिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। मैं समझाती हूं इसका मतलब क्या है। जैसे 37 है, आप 37 के नजदीक एक परफेक्ट वर्ग सोचिए। 36 पूरा वर्ग 6 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। आपने 37 के नजदीक एक परफेक्ट वर्ग सोच लिया, 6 बना, 6 का वर्ग 36 होता है, ऐसे सोचना है। मतलब मैं ये चेक कर रही हूं कि 37 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। मैं ये चेक कर रही हूं 37 क्या एक प्राइम नंबर होता है या नहीं होता। तो आपने क्या करना है, उसके नजदीकी एक वर्गमूल मतलब सोचना है, कोई परफेक्ट वर्ग। अभी मैं दोबारा एक एग्जांपल दूंगी।
तो आपको क्या करना है, इस 6 से ना छोटे नंबर सोचने हैं जो प्राइम है, ठीक है। 6 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और 5, जैसे कि आपको दिख रहा है। अब ये चेक करिए, 37 2 से भाग जाता है, नहीं जाता। 37 3 पे पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। 37 5 पे भाग नहीं जाता। अगर ऐसा हो रहा है कि इनमें से किसी भी प्राइम नंबर से 37 भाग नहीं जाए, तो समझ लेना नंबर प्राइम है। एग्जाम्पल और देती हूं, जैसे कि 51, ठीक है। 51 किस वर्ग के बिल्कुल नजदीक है बताओ। 51 किस वर्ग के बिल्कुल नजदीक है, 7 के वर्ग के नजदीक है ना। 7 के वर्ग के नजदीक है, 7 के वर्ग से इवन थोड़ा बड़ा है ना। 7 का वर्ग 49 होता है ना, ठीक है जी। तो अब आप क्या चेक करेंगे, ठीक है, अब आप क्या चेक करेंगे, अब ये 7 के वर्ग से थोड़ा सा बड़ा ही है 51, तो आप 7 को भी कंसीडर कर लो। कौन कौन से प्राइम नंबर लोगे, ठीक है, 7 और 7 से छोटे सारे ले लो, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, और 7 खुद भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। आपको क्या करना है, इस नंबर से पहले कोई परफेक्ट वर्ग सोचना है। 7 का स्क्वायर 49। अब थोड़ा इससे ज्यादा है तो 7 भी झमेटे में ले लो। 2, 3, 5 और 7 प्राइम नंबर्स हुए। 7 या 7 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स ले लो, ले लिए। 7 या 7 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स ले लो, ले लिए। तो आपने ये चेक करना है कि 51 2 को भाग कर सकता है, नहीं कर सकता। 51 3 को भाग कर सकता है, मतलब 3 से भाग हो सकता है, कर सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, 17 पे भाग हो गया, बस यहीं रुक जाना। अगर भाग हो गया तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक पहचान होती है प्राइम नंबर की, आप इसको भी यूज कर सकते हैं अभी कोई हालात ऐसे पड़ जाएं तो, ठीक है। अब जैसे 17 के टेबल पे तीये पे ही चला गया, तो अब चेक करना बंद कर दो, ये एक प्राइम नंबर क्या है, नहीं है। वैसे तो ध्यान में वैसे भी आ जाएगा कि 17 तीये होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बट अगर ना कभी आए तो आप इसका भी इस्तेमाल ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, रेडी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्राइम नंबर पे बेस्ड, जिसके सीधे मुंह सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है, सीधे मुंह सवाल। 1 से लेकर 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक, ये आपको याद रखना है। इसके सीधे मुंह सवाल बनते हैं आजकल पेपर में, रट मार लीजिए इसको, ठीक है। 1 से 20 तक 8, 1 से लेकर 25 तक 9 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं, 1 से लेकर 500 तक 95, 1 से लेकर 1000 तक 168 होते हैं। एक मैं आपसे पूछ रही हूं, मैंने हाल ही में किसी पेपर में देखा था, जानबूझ के मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, रीजन बीइंग मैं चाहती हूं आप खुद भी थोड़ी सी एफर्ट्स लगाएं। मेरे को 200 तक बताइएगा कितने प्राइम होते हैं, 1 से लेकर 200 तक, ठीक है, कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको लर्न करना है। आप क्या करेंगे, 1 से 20 याद रखेंगे 8, 1 से 25 9, 1 से 50 15, 1 से लेकर 100 25, 1 से लेकर 500 95 और 1 से लेकर 1000 168। क्लियर है, याद रखने हैं अपने को, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इस पे और मेहनत करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से बता रही हूं, 1 से लेकर 20 तक जो 8 प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर क्या बोलते हैं, कहां तक हो गई, 1 से लेकर 25 तक हो गए, ठीक है। 1 से 25 तक कितने होते हैं, जो 9 होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लिया आप लोगों ने, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 होते हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक दिखाऊं, ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे, आपको जो भी रेडिश कलर के दिख रहे हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8 गिन सकते हैं आप लोग, 9 10 11 12 13 14 और 15। आप इनको दिमाग में रख लीजिएगा तो बेटर रहेंगे, ठीक है। जो भी पिंक पिंक कलर के दिख रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने 15 आपको बताए ही थे, ठीक है। ये कहां तक है, 1 से लेकर 50 तक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरह से 1 से लेकर 100 तक आप लोगों को प्राइम नंबर्स दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। टेबल से थोड़ी पहचान बनाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है, आपको याद रखना है, यहां तक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, सवाल सीधे सीधे मुंह पेपर में कैसे आता है, ध्यान रख लेंगे आप लोग इस बात को। तो सवाल क्या कहता है, 1 से लेकर 50 तक बताइए कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 50 तक मैंने अभी अभी आपको लर्न करवाई थी, 15 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 होती है, ठीक है। जो आपने टेबल में अगर दोबारा देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये टेबल दिखाया था जो पिंक पिंक कलर का था ना मैंने, वो वाला टेबल है, ठीक है। आगे चले हम लोग, आइए जरा अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है जी, ध्यान से। ये भी मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर सीधे मुंह पूछ लेता है
ये देखिए कहाँ पे पूछा गया था, आरआरबी जेई इसी साल में पूछा गया सवाल है। कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, 97 होती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता भी दिया था। वैसे आप खुद भी देख सकते हो, देखो जैसे आपने देखा कि 91 है, 91 तो 13 और 7 के टेबल पे भी आता है, लेकिन अभाज्य संख्या है तो सिर्फ खुद के और 1 के टेबल पे आती है, तो ये नहीं है। अब ये देखो ये 3 से कट रहा है, ऐसे पहचान हो जाती है, ये 3 से कट रहा है, अपने अलावा किसी और के टेबल पे आना ही नहीं होता, अपने अलावा किसी और के टेबल पे आ गया तो नहीं है अभाज्य संख्या। अब ये 2 अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन अपने को सबसे बड़ी 2 डिजिट की अभाज्य संख्या बतानी थी। अगर मैं 89 आपको बताऊं ना, देखो 89 को आप यूं सोचिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो 6 + 15 प्लस 1 और -1 की फॉर्म में है ये, 6 + 15 नहीं, 6 × 15 - 1 की फॉर्म में है, वैसी वाली फॉर्म में भी बैठ रहा है ना। तो ये प्राइम नंबर की एक अच्छी पहचान होती है, लेकिन हर इस फॉर्म का नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूं, ठीक है। लेकिन ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 97 बड़े वाला प्राइम नंबर है। ये भी देखो ऐसे लिखा जा सकता है, 6 × 16 96 + 1 की फॉर्म में है, ये 6 × n + 1 की फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे पहचान थोड़ी नजदीकी हो जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान हो तो कंफर्मेशन भी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो एग्जामिनर ने एक बार ये पूछा 100 से लेकर 120 तक कितने प्राइम नंबर है। अब ये क्वेश्चन मेरे से बच्चे बहुत पूछते हैं कि ऐसे ऐसे लिखने पड़ते हैं। मैंने आपको एक हिंट दिया है, आप क्या करना, आपको थोड़े जल्दी अंदाजे लगाने हैं ना, तो आप 100 से लेकर 120 तक सिर्फ 6 के गुणन सोचो। 102 6 पे जाता है ना, 102 से स्टार्ट होगा, 6 × 6 और हाँ 102, उसके बाद 6 ऐड कर दो 118 जाएगा, सॉरी 108 जाएगा, उसके बाद 6 ऐड कर दो 114 6 पे जाएगा, और उसके बाद 120 ही हो जाएगा फिर तो, है ना, 120 ही हो जाएगा। फिर 120 का क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ा, फिर इसमें 6 जोड़ा, ठीक है, यहां तक पहुंच गई मैं। अब एक कम 101, एक ज्यादा 103, एक कम 107, एक ज्यादा 109, एक कम 113 और एक ज्यादा 115, ठीक है। आपने 6 6 6 6 ऐड करके यहां तक अपने आप को बचा दिया, ठीक है जी भाई। उसके बाद 6 और जोड़ के बिटवीन बोल रहे हो तो 120 के और 100 के बिटवीन लेने हैं, तो हम 120 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम बिटवीन बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बीच की बात कर रहे हैं तो हम 120 को भी लेंगे क्योंकि इससे एक कम 119 तो होता ही है ना, मतलब उससे एक कम 119 तो देखना पड़ेगा, 121 नहीं देखेंगे, 119 को तो चेक करेंगे एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि 120 से एक कम तो पड़ रहा है ना, एक बार चेक कर लेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अब बताइए कौन कौन से प्राइम नंबर बैठ रहे हैं। ये प्राइम नंबर होता है 101, 103 भी प्राइम नंबर है, 107 भी है और 109 भी है, ठीक है। 113 होता है, 115 नहीं होता। 5 प्राइम नंबर्स निकल के आए, ठीक है, 101, 103, 107, 109 और 113। मेरी बात आपको समझ में आई? मैंने शुरुआत 6 के मल्टीपल से की, उसके बाद 6 6 ही जोड़े, 6 के मल्टीपल ही ढूंढे हैं मैंने। 120 वैसे मैं ले नहीं रही थी, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इससे एक कम चेक जरूर करूंगी। देखो 119 ये तो 11 का स्क्वायर है, वैसे इसको तो लेना ही नहीं है, 120 से नीचे ही लेने हैं, इसको जरूर चेक कर लो। वैसे ये 17 के पहाड़े पे चला जाता है, 17 सत्ते होता है, ठीक है, 17 सत्ते होता है ये तो चला गया, तो इसको तो ले नहीं सकते हम। तो इसका मतलब हमारे 5 प्राइम नंबर निकल के आए, 1 2 3 4 5। अब 101 आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे प्रेशर डालिए, आपको याद आएगा ये किसी के टेबल पे नहीं जाता, ना ही 103 जाता, ना ही 107 जाता, ना ही 109 जाता और ना ही 113 जाता। ऐसे आप जल्दी सोच पाएंगे, ठीक है, ऐसे आप जल्दी सोच पाएंगे। तो 5 आपके सवाल का सही जवाब होएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसी तरीके से एक सवाल और पूछा गया था कि बताइए 40 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, 6 के गुणन सोचने हैं 40 से 50 के बीच में, ठीक है। तो आपने पहला सोचा 42, उससे अगला सोचा 48, अब उससे ऊपर तो आएगा नहीं। एक कम करिए 41, एक ज्यादा करिए 43, एक कम करिए 47, एक ज्यादा करिए 49। ये प्राइम नंबर है, ये है, हाँ ये भी है, किसी के पहाड़े पे नहीं आता। अगर हम पहाड़े सोचे तो किसी के पहाड़े पे नहीं आता, ये नहीं आता, ये तो है 7 के पहाड़े पे आता है। तो कितना हो गया 3। इस तरह से आप 6 के गुणन पे सेट करिए और फिर सोचिए उनसे एक ज्यादा या एक कम। किसी के पहाड़े पे आ रहा है तो रहने दीजिए, नहीं आ रहा तो उठा लीजिए, और किसी नंबर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरा एक सिंपल सा सवाल कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी और भी वीडियोस मैं लाती रहूंगी। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको दिख गए होंगे, इस तरह से रेंज पूछ लेता है, सवाल पूछ लेता है, सीधे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इस रेंज में कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको 1 नंबर का पक्का
कर देगी आप लोगों का 1 से 2 नंबर। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे ना मैंने, 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और आप मुझे पहली 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताएंगे। नमस्ते।